आज का यह पावन अवसर जिस अवसर में आप सभी लोगों ने श्री जी की शांति धारा अभिषेक महोत्सव संपन्न किया। सुबह सुबह से जो श्री जी के चरणों में अभिषेक शांति धारा करता है, करवाता है, देखते हैं, वे सभी श्री जी की प्रतिमा और उस प्रतिमा के आभा मंडल का पूरा प्रभाव महसूस करते हैं। भगवान श्री जी की प्रतिमा का आभा मंडल जब व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भी श्री जी के समान परमात्मा बनने को लालायित उठती है। जब भगवान श्री जी की मुद्रा अथवा उनका आभा मंडल का प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित करता है तब व्यक्ति की आत्मा सन्मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने को तत्पर हो जाती है और प्रभु जी से दिव्य वाणी के द्वारा सुनी गई, गणधर परमेष्ठी के द्वारा गूंथी गई, आचार्यों के द्वारा वर्तमान में यहाँ तक लाई हुई उस दिव्य देशना का अनुपान करने को भी लालायित हो उठता है और दिव्य देशना के द्वारा अपने जीवन के उत्थान के लिए अनेक जीवन सूत्रों को स्वीकार करता है। पिछले कई दिनों से अपन सभी लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी जी हुए, उन्होंने रत्नकरंड श्रावकाचार्य में व्यक्ति के लिए शक्ति के दुरुपयोग करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ व्यक्ति के पास शक्तियों का खजाना है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करना उसका अधिकार नहीं किंतु अनधिकार चेष्टा में गिना जाएगा। अतः मानव अपनी शक्ति का सदुपयोग करे, पूरे अधिकार के साथ करे, कोई बाधा नहीं। जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है वह भगवान के समान अनंत शक्ति का उद्घाटन कर लेता है। उन्होंने कहा व्यर्थ में पाप का उपदेश मत दो। उन्होंने कहा व्यर्थ में किसी के बारे में जय पराजय, दुख सुख आदि के बारे में मत सोचो। उन्होंने कहा व्यर्थ ही हिंसा के उपकरणों का दान मत करो, व्यर्थ में किसी को शस्त्र विद्या आदि चलाने की शिक्षा मत दो। और आज नंबर है वो कह रहे हैं व्यर्थ में पृथ्वी को, धरा को मत खोदो, व्यर्थ ही धूल को मत उड़ाओ, व्यर्थ ही अग्नि को मत जलाओ, व्यर्थ ही पानी को मत ढोलो और व्यर्थ ही वनस्पति का छेदन मत करो। इसका नाम प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस विषय में एक कारिका लिखी है, क्षिति सलिल दहन पवना रंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। अर्थात पृथ्वी का खोदना आदि, व्यर्थ के जल सिंचन करना, अग्नि जलाना, वनस्पति का छेदन करना, ये सब प्रमादचर्या नामक व्यर्थ के कार्यों में आता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज ने इस कारिका का पद्यानुवाद किया है। बहुत सुंदर और सरल शब्दों में वह पद्यानुवाद है। उन्होंने कहा
अनल जलाना अनिल चलाना, सलिल सींचना वृथा कभी, धरा खोदना धूल उछालना, सिंचन करना वृथा तभी, बिना प्रयोजन स्वयं घूमना और घुमाना परिजन को, प्रमाद नामक अनर्थ दंडक, यह कारण भव बंधन को। उन्होंने कहा व्यर्थ में ही पृथ्वी का खोदना आदि ये सब प्रमादचर्या नाम का व्यर्थ का कार्य है। देखा जाता है व्यक्ति कहीं बैठ जाए और उधर निष्प्रयोजन ही पृथ्वी को खोदते रहते हैं। अगर कहीं खेत में बैठे हैं तो माटी को हाथ में लेकर, एक माटी के टुकड़े को हाथ में लेकर उसको यूं चूरा चूरा कर देते हैं। उसके अंदर रहने वाले त्रस जीव भी जो हमें आँखों से देखने में नहीं आते, वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और भी अनेक प्रकार का पृथ्वी का खोदने का कार्य करते हैं, आवश्यकता से अधिक पृथ्वी का खोदन करते हैं, निष्प्रयोजन पृथ्वी का खोदना करते हैं। ये सब अनर्थ दंड होता है। आचार्य कहते हैं प्रयोजन भूत जितना आवश्यक है उतना करो, क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी तरह के व्यापार आदि करता है, गृह कार्य करता है, धन कमाता है, तो उसके लिए व्यापार करने हेतु ये इस प्रकार के आरंभ करना पड़ते हैं। फिर भी व्यक्ति के अंदर दया होनी चाहिए और व्यर्थ के कार्यों से तो कम से कम बचना चाहिए, और करते हैं प्रयोजन भूत भी उसमें अपना दिल तो कम से कम दुखना चाहिए कि देखो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जल की बात है तो व्यर्थ ही जल का बहाना, अधिक से अधिक एक बाल्टी पानी से किसी ने नहाना हो सकता है, लेकिन एक बाल्टी क्या, लोटे पर लोटे, बाल्टी पर बाल्टी ढोलते चले जाते हैं। थोड़े से कार्य में कहीं की सफाई आदि हो सकती है, थोड़े से जल में, लेकिन व्यर्थ ही टंकी के टंकी पानी बहा देते हैं। आजकल तो बस शटर लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं और यूं पानी बहता चला जाता है निष्प्रयोजन, वह भी बिना छना। यहाँ तक कि पानी पीने में भी बिना छने जल का उपयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आयोग रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 200 देशों में 1.5 करोड़ जनता लगभग बिना छना पानी पीने से मरण को प्राप्त हो रही है। और इस बिना छने जल का उपयोग करने से अनेक प्रकार के रोग आदि भी उत्पन्न होते हैं। जीवों की हिंसा तो होती ही होती है। जल में रहने वाले कीड़े, जल में रहने वाले जीव हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, जल का एक जीव, लेकिन वे शरीर में पहुँच करके रोग आदि की उत्पत्ति करके प्राण हरण तक में कारण बन सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो जल में या जल को जीव रूप स्वीकार ही नहीं करते।